365 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया है। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती है। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी लेने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो, इसके लिए भी काम। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल के हर जवान को एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए एक वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रखरखाव भी हो रहा है और जो वृक्ष टिक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ,
हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी प्रशंसा करती है। ये तो कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फुला सकता है, जब वो सुरक्षित और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं। पूरा देश आप पर गर्व करता है और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती है। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार इस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहां जो जगह खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा
कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम सरकार ने घोषित किया है। इससे और आगे पर सरलता होगी। मित्रों, हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होगी, सीमावर्ती क्षेत्र भी इतना ही सुरक्षित होगा। और सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों के साथ, सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा कर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के साथ संबंध और संवाद दोनों को पुख्ता कर सीमा सुरक्षा का एक चक्र ठीक से हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार मैं बलिदानी सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत विनम्रता के साथ और भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की, चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को